नमस्कार प्यारे साथियों। ओम साईं भास्कर एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान भास्कर आपको आज जो है कक्षा 9 की हिंदी है। कक्षा 9th का जो है हिंदी पढ़ाने वाले हैं। हिंदी जो कि कबीरदास की साखी से लिया गया है। इसका 2 पार्टों में हम व्याख्या देखेंगे। आज फर्स्ट पार्ट अपलोड कर रहे हैं। अगर दूसरा पार्ट भी चाहिए आप तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोहा दिया है कि सतगुरु हम सूरीज कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। यानी कि इसमें जो है पहले अर्थ देख लेते हैं। सतगुरु हमसे रीझ कर, यानी हमारे सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर, इसका रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा, यानी कि एक उपदेश दिया, एक ज्ञान की बात बताई। उपदेश, प्रसंग का मतलब होता है उपदेश। वर्षा बादल प्रेम का, यानी कि प्रेम रूपी बादल के बरसने से यहाँ पे भीग गया सब अंग, हमारा सारा अंग क्या हो गया, भीग गया। तो चलिए इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं आपका। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु जो हैं हमारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर हमें एक ज्ञान की बात बताई, जिससे प्रेम रूपी बादल के बरसने से हमारा अंग अंग भीज गया, यानी हमारा सारा अंग भीज गया। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ नीचे दिए गए हैं। प्रसंग है और ये व्याख्या है, इसको देख लीजिएगा। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं। राम नाम के पट तरे, दूसरा दोहा है आपका कि राम नाम के पट तरे मतलब होता है समतुल्य, समान या बदले में, समान या बदले में। देवे को कुछ नहीं, यानी कि देने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, यानी पहले लाइन में आपका कि राम नाम के पट तरे, यानी कि जो हमारे गुरु ने हमें राम नाम का मंत्र दिया है उसके अलावा हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माहे। क्या ले, यानी कि हम अपने गुरु को क्या दे दें कि उनके संतुष्टि प्राप्त हो जाए, यानी कि उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाए। हौस मतलब ये है अभिलाषा। हौस मीन्स क्या होता है आपका, अभिलाषा होता है। तो हौस रही मनमाही, यानी कि हम अपने गुरु को ऐसा क्या चीज़ दे दें कि वे संतुष्ट हो जाएं। यह अभिलाषा जो है, यह अभिलाषा हमारे मन में बनी हुई है। चलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं पुनः। कि हमारे गुरु ने जो है राम नाम का जो के समान मंत्र दिया है, यानी कि राम नाम का जो हमारे गुरु ने हमको मंत्र दिया है उसके समान हमें देने के लिए गुरु को कुछ नहीं है। यानी कि अपने गुरु को हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। क्या ऐसा दे दें कि गुरु को हमारे संतुष्टि हो जाए, यानी कि अपने गुरु को हम क्या दे दें ऐसा कि उन्हें संतुष्टि हो जाए। और संतुष्टि हो जाए, यह अभिलाषा, हौस में अभिलाषा, यह अभिलाषा हमारे मन में बनी हुई है। चलिए अब देख लेते हैं आपका प्रसंग दिया है आपका। ठीक है, प्रसंग देख लीजिएगा। इसका प्रसंग है आपका कि गुरु द्वारा दिए गए राम नाम के मंत्र के बदले कबीर के पास कुछ देने के लिए नहीं है। इसी का व्याकुलता से वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका व्याख्या दिया गया है, व्याख्या देख लीजिएगा। तीसरा है आपका कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या सो जन विसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी
तब गुरु मिल्या आए, यानी कि ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल्या। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश्य यानी कि ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिल्या, गुरु की हमें प्राप्ति हुई, सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई, यानी कि ज्ञान के प्रकाश से हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। सो जीर्ण विसरी जाए, सो मीन्स होता है इसलिए, इसलिए जीर्ण मतलब इसे, विसरी मतलब भूला नहीं सकते हैं या भूला नहीं जा सकता है। आपका विसरी मतलब विसरी जाए मतलब भूला नहीं जाना, यानी कि भूला जाना जो है। तो ज्ञान के प्रकाश से हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई है, इसलिए इसे हम भूल नहीं सकते हैं या भुला नहीं सकते हैं। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद में भगवान की कृपा होगी, ईश्वर की जब कृपा होगी, तब सच्चे गुरु की हमें प्राप्ति हो जाएगी। तब गुरु मिल्या आए, यानी कि तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए एक बार और अर्थ को देख लेते हैं कि ज्ञान के प्रकाश से सच्चे गुरु हमें मिल जाते हैं, यानी कि जो ज्ञान के प्रकाश से हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाती है। सो जिन बिसरी जाई, इसलिए इसे भुलाया नहीं जा सकता है। जब भगवान की कृपा होगी अर्थात ईश्वर की कृपा होगी, तब हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चलिए अब अगला देख लेते हैं, प्रसंग है इसमें, देख लीजिए प्रसंग है, कठिन शब्दों के अर्थ ऊपर दिए गए हैं, ये देख लीजिएगा कठिन शब्दों के अर्थ। इसमें है आपका कि गुरु के प्रति ईश्वर की कृपा से संभव होती है, यानी कि जो गुरु की प्राप्ति कहते हैं, गुरु की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से ही संभव होती है। इसके महत्व के बारे में इसमें बताया गया है। चलिए ये आपका व्याख्या है। चौथा देख लेते हैं कि माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईव परंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं आपका कि ये जो है, कबीरदास इसमें कहते हैं कि ये संसार जो है, संसार जो है माया रूपी दीपक के समान है। संसार क्या है? माया रूपी दीपक के समान है, जिसमें नर मीन्स होता है मनुष्य, नर मीन्स मनुष्य, ठीक है, नर मीन्स मनुष्य। और मनुष्य जो है पतंग, यानी कि एक कीड़े के समान है या पतंगा के समान है, कीड़ा के समान है, ठीक है। यानी कि जो भ्रम भ्रम परंत, जिस प्रकार जो है आपका प्रकाश देखकर, यानी कि दीपक को देखकर कीड़ा उस पर बार बार मरड़ाता रहता है, भ्रम में आकर, भ्रम ईव परंत मतलब उसमें जाके गिर जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, यानी कि उसमें गिर जाता है। ठीक मनुष्य भी इस संसार में आता है और यहाँ की मोह माया के जाल में उलझ जाता है, धन संपत्ति को देखकर उलझ जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, यानी कि इस प्रकार माया मोह से छुटकारा पाने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि मात्र इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है गुरु का ज्ञान एक आध उबरंत, जिससे हम इससे बाहर निकल सकते हैं, इस सांसारिक मोह माया से बाहर निकल सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से अर्थ कि माया दीपक नर पतंग, यानी कि ये संसार जो है दीपक के समान है, तथा मनुष्य जो है वो कीड़े के समान है, पतंगा के समान है। जिस प्रकार जो है इस संसार में जो है कीड़े प्रकाश को देखकर, यानी कि जो कीड़े हैं प्रकाश को देखकर या दीपक के प्रकाश को देखकर उस पर मोहित होकर, उसकी लालिमा को देखकर उस पर मोहित होकर बार बार उस पर जाके बैठते हैं और अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं जलकर, अर्थात उसमें जल के मर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य इस सांसारिक मोह माया के उलझनों में
आकर धन संपत्ति में उलझ जाता है। और इससे जो बाहर निकलने का मात्र एक ही तरीका है, वो है जो कि आपका गुरु का ज्ञान, यानी कि मात्र गुरु के ज्ञान के द्वारा ही इस मोह माया से हम बाहर निकल सकते हैं। उपरंत मतलब होता है पार जा सकते हैं, मोह माया के पार जा सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपका व्याख्या है, व्याख्या देख लीजिएगा। अर्थात तुम्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। व्याख्या आपका है, देख लीजिएगा। 5 नंबर देखिए, दोहा 5 है। जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, यानी कि मैं नाही। प्रेम गली अतिशा करी, तामे दोनों समाही। मैं मतलब होता है घमंड, ठीक है। मैं मतलब घमंड, और यानी कि जब मेरे पास घमंड था तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब मेरे पास घमंड था तब हमें गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मेरे पास गुरु है और घमंड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया हमारे अंदर से। हम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। जो प्रेम गली है वो अति साकरी, बहुत अति मतलब बहुत, साकरी मतलब पतली, साकरी मतलब पतली। तो ये जो प्रेम गली है वो बहुत सक्रिय है, पतली है। तामे दोनों समाही, इसमें दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। या तो गुरु ही रहेगा या फिर घमंड ही रहेगा, दोनों एक साथ नहीं समा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं आपका। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यानी कि भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। यानी भगवान तक पहुँचने के लिए, हरि मतलब भगवान तक, ठीक है। भगवान तक पहुँचने के लिए जो है भक्ति और भजन ही एक नाव के समान है, जिस पे हम सवार होकर भगवान तक पहुँच सकते हैं। दूजा दुख अपार, दूजा मतलब इसके अतिरिक्त दूसरा जो भी है दुख, संसार में जो भी है अपार दुख ही दुख भरा पड़ा है। यदि आप मनसा बचा कर्म, यानी कि मनसा बचा कर्मणा, कबीर सुमरन सार। यदि आप भगवान को मन से, वचन से और कर्म से याद करते हैं तो आपको सच्चे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि आप इस संसारिक मोहमाया से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। यानी कि भगवान का जो स्मरण करके ही आप इससे बाहर निकल सकते हैं। यही जीवन की असली सच्चाई है, सार है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो है आपका दोहा है आपका कि कबीर चित चमकिया चहु दिशी लही गिलाई। लाई मीन्स होता है आग, आग। चित मीन्स मन, ठीक है। कबीरदास कहते हैं कि जो हमारे मन के अंदर विषय वासनाओं की आग लगी है। चौदिशा मतलब चारों दिशाओं में, चौदिशी मतलब चारों दिशाओं में, लाई मीन्स आग लगी है। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन के अंदर जो भोग विलास का, विषय वासनाओं का चारों तरफ जो आग लगी हुई है, हरि सुमरन हाथ घड़ा, तो उसको किस प्रकार बुझाया जा सकता है। तो उसका मात्र एक ही तरीका है कि हरि को याद करना, भगवान को याद करना। भगवान के हाथ में जो घड़ा है, पानी रूपी जो जल है, उसको याद करके आप उससे उस आग को बुझा सकते हैं। बेग लेहु बुझाए, यानी कि उनको याद करके आप उस आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। ये आपका अर्थ दिया है, यहाँ पे चिंताओं से भरा हुआ सब अर्थ दिया है आपका, कठिन शब्दों के अर्थ लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। और यहाँ पे प्रसंग है आपका कि संसार की विषय वासनाओं की आग ईश्वर भक्ति द्वारा बुझाया जा सकता है, इसी की बात की गई है आपका। यहाँ पे व्याख्या है, इसको देख लीजिएगा। 8वां है आपका, 8वां दोहा है। आतड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। आतड़ियाँ मतलब होता है आँखों में, ठीक है। आतड़ियाँ मीन्स आँखों में, ठीक है।
झाई पड़ी यानी झाई पड़ गई है, धुंधलापन हो गया है, अंधेरा छा गया है। झाई पड़ी मतलब अंधेरा छा गया है। पंथ निहारी निहारी मतलब कि रास्ता देखते देखते, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी ये आँखें जो है भगवान की राह देखते देखते, ईश्वर की राह देखते देखते जो है आँखों में झाई पड़ गया है, अर्थात आँखों के आगे अंधेरा छा गया है। उनका पंथ निहारते निहारते यानी कि मार्ग देखते देखते जीभिया छाला पड़ा, और हमारे जीभ में जो है छाला पड़ गया है। राम का नाम पुकारते पुकारते, यानी कि राम नाम पुकारी पुकारी, यानी कि उस ईश्वर के नाम को पुकारते पुकारते हमारे जीभ में क्या पड़ गया है, छाला पड़ गया है। चलिए, ये आपका है शब्दों के अर्थ है इसमें कि अंतड़िया मतलब होता है आँखों में, झाई पड़ी मतलब धुंधलापन आना या अंधेरा छा जाना, पंथ मतलब रास्ता होता है, निहारी मतलब देख देख कर, जुड़िया मतलब जीभ पर। ठीक है, तो ये कठिन शब्दों के अर्थ दे दिए हैं। अब इसमें जो है आपका प्रसंग है आपका कि ईश्वर के दर्शन के लिए व्याकुल जीवात्मा की विरह अवस्था का मार्मिक वर्णन किया गया है। ये है आपका अर्थ, इसको देख लीजिएगा, व्याख्या है। फिर से एक बार आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसको। चलिए, आज का लास्ट और अंतिम दोहा बताने जा रहे हैं। इसके बाद से जो अगले दोहे में हम लोग मिलेंगे, अगला जो क्लास होगा उसमें अगला दोहा आपको इसका प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, झूठे सच को यानी कि झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मद मोद, जगत चबैना काल के, कछु गोदी कछु मोद। यानी कि जो है आपका इस संसार में लोग झूठे सुख को, झूठे ही शान शौकत को, धन दौलत को अपना सुख समझ लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, हम बहुत धनवान हैं, ऐसे झूठे सुख को अब लोग क्या मन ही मन में मानत है मोद मतलब कि अपने मन ही मन में जो है प्रसन्न होते हैं। मोद मतलब होता है प्रसन्न होना। ठीक है, मन ही मन में प्रसन्न होते हैं और झूठे सुख को सुख मानते हैं। हमारे पास इतना दौलत है, ठीक है, इतना संपत्ति है। जगत, जगत मतलब संसार, चबैना काल के, यानी कि ये जो संसार है ये क्या है, चबैना काल के समान है, चबैना काल के समान है। कुछ यानी कि मनुष्य के मुख में है, ठीक है, तो कुछ कहाँ है, गोद में है। ठीक है, तो यह आपका मोद मतलब प्रसन्न बता ही दिए हैं आपका कि कुछ मनुष्य के मुख में है तो कुछ उस मृत्यु के गोद में है। तो ये इसका अर्थ हो गया। अब इसका है आपका प्रसंग दिया है कि संसार की निश्चलता और मृत्यु की अटल सत्यता का बोध कराया गया कि यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि संसार में मृत्यु ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है। ये है आपका व्याख्या।